नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 3 मार्च 2025 और यहाँ पे 4 मार्च 2025 के लिए 3 स्टार स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उन तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन, रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल की चर्चा मैं यहाँ पर आपके साथ करूंगा। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ आपको। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप साथ ही टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और साथ ही मोबाइल ऐप को भी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 8709652195। इस पर हाय हेलो आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए शुरुआत करता हूं। और सबसे पहले 3 स्टॉक का रिव्यू करेंगे, स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू, और उसके बाद बढ़ेंगे फिर हम लोग नया 3 स्टॉक जो कि मंगलवार के लिए 4 तारीख के लिए होगा। तो पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया था कल, जो मैंने आप लोग को दिया था वोल्टास, पहला स्टॉक ही था वोल्टास। और इसको सिलेक्शन, इसका जो लेवल था वो मैं आपको बता दूं। बाइंग करना था 1335 के ऊपर, सेलिंग करना था 1314 के नीचे। तो देखिए 1314 के नीचे तो आया नहीं, तो बात ही खत्म हो गया। 1335 के ऊपर बाइंग करना था और शुरुआत में पहले ही कैंडल में इसने 1373 का हाई लगा दिया। फुल टारगेट था 1353 रुपए का, लेकिन इसने सारे टारगेट डन करके ऊपर। मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पर लेवल नहीं, मान एंट्री ही नहीं बनता। 3 स्टार स्टॉक्स में जो मैं देता हूँ उसमें किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, उसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको पूरा उसमें डिटेल मिल जाएगा कि किस तरह से एंट्री लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें एंट्री बनी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी ने हिम्मत करके लिया हो तो सारे काम बन गया भाई, टारगेट टुरगेट सब आ गया। दूसरा स्टॉक था भारतीय एयरटेल। चलिए हम लोग भारतीय एयरटेल को देखते हैं। भारतीय एयरटेल को बाइंग करना था 1580 के ऊपर, सेल करना था 1560 के नीचे। तो 1560 के नीचे तो आया नहीं, तो सेल तो हुआ नहीं। 1580 के ऊपर अगर बाइंग है तो उसका देखिए सारे टारगेट आपको नीचे ऊपर की तरफ में मिला है। 1590, 1600, 1610, इसने हाई 1600 यानी 2 तक का 2 टारगेट लगभग इसने बना के आपको दे दिया है ना। तीसरा स्टॉक था मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ को देख लेते हैं। मैक्स हेल्थ को बाइंग करना था 983 के ऊपर, सेल करना था 965 के ऊपर। तो 983 के ऊपर तो गया ही नहीं, तो बाइंग ऑर्डर तो नहीं हुआ। सेल करना था 965 के नीचे, तो 65 नीचे यहाँ सेल हुआ है सेकेंड कैंडल पर। उसका जो पहला टारगेट था 959 वो मिल गया, दूसरा था 953 वो भी मिल गया, तीसरा था 947, लगभग पूरा टारगेट इसने भी डन कर दिया। एग्जैक्ट तीसरा टारगेट फाइनल टारगेट से ही वापस रिकवर कर गया। तो 3 टारगेट इसने भी आपको डन कर दिया। तो ये रहा स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अब बढ़ता हूँ, जो 4 तारीख के लिए सेलेक्ट किया उसको देख लेते हैं कौन कौन सा स्टॉक्स है उसमें। सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन रीजन कर लेते हैं, सही से ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो यकीन जानिए आधा काम तो आपका हो जाता है। कैनफिन होम्स पहला स्टॉक यही है, ठीक है। पहला स्टॉक क्या है? कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स का 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप जरा ध्यान से देखें तो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नजर आएगा। देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है 15 मिनट के चार्ट पर, मल्टीपल है ना। और उसी तरह से यहाँ नीचे एक सपोर्ट लेते हुए भी स्ट्रेट लाइन का ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आएगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो यहाँ से एक बाउंस हो सकता है मे बी, और नहीं तो यहाँ से ये तोड़ के नीचे जाएगा। दूसरा, तीसरा कंडीशन, कल यहीं से ये ऊपर निकल जाए, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये ऊपर 582 को तोड़ता है तो हम बाय करेंगे, है ना। बाय वो 582, जो स्टॉप लॉस होगा वो 578, 578 का होगा, और जो टारगेट हो जाएगा 586, 586, दूसरा 590, 590, और तीसरा टारगेट होगा 594, 594 रुपए का। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के, सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिर जाता है तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे, और सेल का लेवल हो जाएगा 574, है ना। 574 के नीचे बेचेंगे, जो स्टॉप लॉस होगा वो 578, 578 का होगा, जो टारगेट होगा 570, 570, दूसरा 566, 566, और तीसरा 562, 562 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग है, सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों 8709652195।
195। इस पर हाई हेलो आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट कैन फिन होम्स। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। सेकेंड स्टॉक का नाम है ICICI प्रू। चलिए हम लोग ICICI प्रू लाइफ के तरफ जाते हैं। इसको सिलेक्शन रीजन देखते हैं। इसका डेली के चार्ट, डेली के चार्ट पर एक ग्रीन कैंडल पॉजिटिव कैंडल बना है, एक हैमर है ना, इसको आप हैमर बोल सकते हैं। और इस हैमर का एक खासियत है कि इसने नीचे से बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया। अब देखिए इतने वीकनेस के बाद में एक थोड़ा सा पॉजिटिव कैंडल यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सक्सेस कब होगा? जब ये अपने हाईयर जोन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा ना, तब ये सक्सेस होगा। अदरवाइज वीकनेस बनी रह सकती है। तो अगर ये ऊपर कल तोड़ता है 557 को, तब हम बाइंग की तरफ देखेंगे और स्टॉप लॉस हम 553 553 का लेके चल सकते हैं। जो टारगेट होगा 561 561, दूसरा 565 565 और तीसरा 569 569 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ता है, यानी अपना सपोर्ट एरिया तोड़ देता है 550 का जो राउंड नंबर का है, तो हम लोग सेलिंग की तरफ देखेंगे। 550 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 554 554 का रहेगा और जो टारगेट रहेगा 546 546, दूसरा 542 542 और तीसरा 538 538 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो यह है सेकंड स्टॉक ICICI प्रू लाइव। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। उसका नाम चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाटा केमिकल। काफी पिटा हुआ स्टॉक है टाटा केमिकल, और इसको भी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। क्यों सेलेक्ट किया ये देखिए, जबरदस्त ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, सक्सेस नहीं कर पा रहा है ना, बहुत रेजिस्टेंस है इसके पास में, लेकिन आज कोशिश किया था अपने इस एरिया को तोड़ने का। अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर तोड़ के सक्सेस कर जाए तो गजब हो जाएगा, है ना। तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे। अगर ये ऊपर 792 को तोड़ता है तब बाय अप 792, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 787 787 रुपए का, और जो टारगेट होगा 797 797, दूसरा 802 802 रुपए, तीसरा 807 807 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे ही तरफ में आ जाता है तो हम लोग सेल करेंगे 783 के बिलो, सेल बिलो 783, जो स्टॉप लॉस होगा 788 788 का, जो टारगेट होगा 778 778, दूसरा 773 773, तीसरा 768 768 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आया जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।